absolutely unknown about the situation and calculation of alphabet of Indian politics, taking new desires and countless dreams in his mind and heart. A young chap has started a off political journey which is really very zigzag, and now we want to take views of this young chap here. Welcome sir. अपना नाम बताइए सर। दीपक सैनी। दीपक सैनी, आप बताइए, आप यहाँ की नुमाइंदगी, कांधला नगर पालिका परिषद की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? देखिए, हमारे मुद्दे तो ये है कि जैसे कि हमारी जो सरकार है, केंद्र की सरकार है और राज्य की जो सरकार है, जो उन्होंने योजनाएं गरीब लोगों को जो दी है और सभी से जो समाज के हित में जो उन्होंने योजनाएं दी है, उन्हीं के आधार पर हम जो है चुनाव लड़ेंगे। उनके आधार पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे पब्लिक के लिए, वो जो सेंटर की या स्टेट की जो भी स्कीम, जो भी योजनाएं यहाँ पर आती हैं? जैसे कि हमारे जो केंद्र सरकार की योजना है, जैसे कि हमारे परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है। सभी गरीब लोगों को उसमें ना जाति देखी गई है, ना धर्म देखा गया है। सभी को, उनको जो पात्र लोग हैं, उन्हीं सभी को मकान की योजना दिलाई गई है। और जिस प्रकार एक घर का जिम्मेदार व्यक्ति अपने परिवार को कभी भूखा नहीं देख सकता, इसी प्रकार कोरोना काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोरोना काल में सभी का ध्यान रखते हुए उनको हर विशेष समुदाय के वर्ग को राशन दिया है, फ्री राशन दिया है। नहीं, ये जो सहूलियात, जो सुविधाएं मिली हैं, क्या ये जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंची है? ये सभी तक पहुंची है, जो इसके पात्र है, धरातल तक पहुंची है। जैसे कि क्या नाम, गरीब महिलाओं को जो है, जो नहीं, ये अगर पहुंची है तो आपका मुद्दा क्या है सर? आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? मुद्दा हमारा ये रहेगा कि जैसे कि जो कांधले के जो विकास कार्य है, जैसे कि पानी, सड़क व्यवस्था है, या जो भी गरीब आदमी से जो भी नगर पालिका से योजनाएं होती है, वो सभी योजनाएं नगर पालिका से आम जनता को दी जाएगी। अच्छा, दूसरे जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस नगर पालिका परिषद को, उनकी क्या खामियां आपको लगी है आज तक? देखिए, खामियां तो ये है कि जो पूर्व में या हाल में जो चल रहा है, वो फिलहाल अपनी मनमानी चलाते हैं। यहाँ के जो चेयरमैन है, जो मनमानी चलाते हैं, किस तरह से मनमानी चलाते हैं, ज़रा बताइए, तफसील से बताइए सर। फिलहाल आप वार्ड में जा कर के सर्वे कर सकते हैं। देखिए, ये तो जब अगर भगवान का जो आशीर्वाद मिला, अगर नगर पालिका में हमें जिम्मेदारी मिली, तो शासन प्रशासन के द्वारा उसमें सहयोग करा करके इन चीज़ों को रोका जाएगा। आपको नहीं लगता कि आप इमैच्योर हैं, अपरिपक्व हैं, आप पॉलिटिकल पूरी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं? तो आपका कोई पॉलिटिकल गुरु है ऐसा कोई, उसके बारे में बताइए, जो आपको गाइड कर रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण तो कोई भी नहीं होता। परिपूर्ण नहीं, परिपक्वता मैच्योरिटी का मतलब है, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की हो सकता है कमी हो, या आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो इस समाज को या इस नगर पालिका परिषद को लेके, तो आपके पास क्या पूरी जो चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, क्या क्या है? देखिए, मैच्योरिटी तो ये है कि आप के सभी के सामने है। यहाँ पर बेहतर जो विकास से जुड़े हुए काम है, अब के हाल में जो है बहुत ही कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ से नगर पालिका के द्वारा। अच्छा, आप किस तरह से इसको तरतीब देना चाहेंगे इस नगर पालिका परिषद को, अपने नज़रिए से, अगर आपको जनप्रतिनिधि यहाँ की जनता बनाती है? देखिए, जो समस्याएं हैं, जो भी नगर पालिका से आम जनता की जो समस्या हल होती होगी, उनको सभी को समस्याओं का निवारण किया जाएगा। अच्छा, किस तरह से किया जाएगा? मतलब आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, सामाजिक जो आपने काम किए हैं उनकी किस तरह से सामाजिकता रही है, वो भी बताइए कुछ। मेरी सामाजिकता तो ये है कि क्या नाम, पार्टी से हूँ सभासद, और सामाजिकता ये है कि मेरे वार्ड में देखिए सड़कें कितनी है, लाइट देखिए, व्यवस्था देखिए, बहुत चीज़ मेरे वार्ड में तो काफ़ी चीज़ें हैं जो क्या नाम, इसमें हमारे विधायक जी का भी सहयोग रहा है, जिसमें अच्छा, जैसे आपका जो वार्ड है उसमें आपका पूरा डेवलपमेंट हुआ है, और कोई ऐसे वार्ड है जिसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसलिए आप अपने को बेटर कह सकते हैं? नहीं, देखिए, सभी बेटर है अपने लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बेटर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा नहीं, सभी अपने लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, आप नगर पालिका परिषद का रिप्रेजेंट करने के लिए, एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए खुद को कितना कॉम्पिटेंट मानते हैं, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, ये तो अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर जिम्मेदारी दी गई, तो मैं समझता हूँ कि जो मुझे इस लायक समझा तो मैं उस पर खरा उतरूंगा। नहीं, एक तो दूसरा समझना, एक अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ होना कि अपने आप को एनालिसिस करना कि तुम खुद को समझ सकते हो, वो बताइए एक सेंटेंस में। नहीं, मैं खुद नहीं समझ सकता, जैसा पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसी के बेस पे मैं अपने आप को कह सकता हूँ। जी, इस नगर पालिका परिषद को सर, सॉरी, देखिए,
मैं अपनी कांदला नगर पालिका को मैसेज देना चाहता हूँ। कांदला के अंदर साफ़ सफाई, सड़कें और स्वच्छ पानी जैसे कि नए और बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जो कांदला नगर अच्छा, पालिका युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप भी युवा हैं, जो युवा आपको सपोर्ट करेंगे उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं तो युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपके सहयोग से, आपके प्यार से मुझे लोकप्रियता मिल रही है और मुझे आगे बढ़ने का प्रयास मिल रहा है, साहस मिल रहा है आप लोगों के द्वारा, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी की तरह अपने आप को एक्टिव रखें और कहीं ना कहीं आपकी जो ज़रूरत है, पढ़ाई से रिलेटिव है, जो भी है, आप उसमें परिपूर्ण हो जाइए उसमें। We don't have magical powers so that we can show the results on the spot, and some things should be left with the support of time and circumstances. Time is the most powerful thing that will show the result automatically, and leave the things with the support of time. Keeping watch and express with Muhammad Akram as well as technical supporter As Muhammad. Convey your messages in the form of comments. Thank you. Have a nice day.